नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। और इस समय मैं खड़ा हूँ केटीपीएस पावर प्लांट के पास। और ये यहाँ मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ऐसे लगभग 11 दिन पहले कलंदर सिंह मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके बाद 8 दिन से लगातार स्थानीय मजदूर या आप ये कहें कि सारे मजदूर जो है यहाँ धरना बैठे हुए हैं। लेकिन अब तक डीवीसी प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई समझौता या किसी तरह का वार्ता नहीं की गई है। हमने डीवीसी प्रबंधन के चीफ इंजीनियर से बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना भी उचित नहीं समझा। हमारे पास हैं जानकी यादव, पूर्व विधायक बरकट्टा विधानसभा के। हम उनसे बात करेंगे कि क्या है वास्तविक स्थिति और ये कब तक निदान होने की संभावना है। हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बरकट्टा विधानसभा के पूर्व विधायक जानकी यादव जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला और डीवीसी प्रबंधन से इनका क्या कहना है। सर नमस्कार। 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 क्या कारण है कि डीवीसी प्रबंधन अभी तक बात नहीं कर पाया और 11 दिन बीत गए आज? धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। क्या कारण है कि प्रबंधन अब तक बात नहीं सुन पाया जबकि 11 दिन बीत चुके हैं? धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता और पूरे राज्य और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 11 दिन पहले कलंदर सिंह की मौत प्लांट में काम करते करते पॉल के ऊपर से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ पर कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है जहाँ उसका तत्कालिक इलाज हो पाता। बाद में उसकी मौत हो गई और उसके लाश के साथ भी बहुत तरह का दुर्व्यवहार हुआ। यहाँ से पतरातू पहले घर गया, डरा धमका कर उसको भेज दिया गया, फिर वहाँ से बाद में लाश को यहाँ मंगाया गया। और उसके बाद लगातार उनकी विधवा पत्नी, उनकी बेटी और उनके सगे संबंधी, उस पंचायत के मुखिया और इस यहाँ के तमाम प्लांट के वर्कर और इस क्षेत्र के जो भी इससे संबंधित विस्थापित प्रभावित की लड़ाई लड़ते हैं, सारे लोग मांग करते रह रहे हैं डीवीसी से लगातार। लेकिन डीवीसी का मन साफ नहीं है, ये मुआवजा देना ही नहीं चाहता है उस मृतक को। जबकि यहाँ का इतिहास रहा है या कहीं भी किसी की मृत्यु होती है तो मुआवजा मिलता है। और इसी प्लांट परिसर में चाहे जिस भी वर्कर की मृत्यु हुई है वहाँ लगभग 15 लाख के आसपास, कभी ज़्यादा कभी कुछ कम, और लोगों को मिला है। और एक ही दिन में मिला है, उसको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अधिक से अधिक समय लगा है तो दूसरा दिन मिला है। प्रबंधन पता नहीं क्या मन बना लिया है, वह मुआवजा भी देना नहीं चाहती है, अपने हर वादा से मुकरना चाहती है। उन्होंने कहा था कि हम 25 किलोमीटर के रेडियस में हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, यहाँ के विस्थापितों प्रभावितों को आवागमन की सुविधा देंगे, सड़क बनाएंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पीने का पानी देंगे। लेकिन सारे वादा से ये मुकर रही है और अब मृतक को भी ये मुआवजा नहीं देना चाहती, इससे भी मुकर रही है। तो बाध्य होकर के इस गेट पर हम लोगों को बैठना पड़ा है कि इस मजदूरों को और मृतक मजदूरों को इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। और इस बार और कई सवाल है इस वर्कर का, इस क्षेत्र के विस्थापित प्रभावितों का, उन सारे बिंदुओं पर जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यह आंदोलन को तोड़ने वाले भी नहीं हैं, आंदोलन से छोड़ने वाले भी नहीं हैं और आंदोलन से भागने वाले भी नहीं हैं। धरना के पहले दिन जो है जयनगर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की गई थी, क्या कारण था उसका? जयनगर थाना प्रभारी को हटाने की बात मांग की गई थी कि लोगों ने कहा कि जो यहाँ पर लाश था उन्होंने उस परिवार को ज़बरदस्ती यहाँ से लाश को भेज दिया कि यहाँ से ले जाओ। इसी के सवाल को लेकर के लोगों ने इस मामला को उठाया था। लेकिन मेरी लड़ाई अभी सीधे डीवीसी से है। मैं छोटी छोटी लड़ाई की ओर नहीं भटकना चाहता हूँ कि इस मुआवजा क्यों नहीं मिला है अभी तक और मुआवजा क्यों नहीं डीवीसी देगी। और जो इस क्षेत्र में मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में हॉस्पिटल की जो बात थी, हो सकता है कलंदर सिंह की मृत्यु नहीं होती। आप देख लीजिए यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन शायद मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जाइए तो 2-3 गो कुत्ता जरूर मिलेगा वहाँ, लेकिन एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। लेकिन एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। जबकि इन्होंने शिलान्यास के समय कहा था और एस पॉन्ड के निर्माण जब बाधित हुआ था तो चेयरमैन आए थे, उस समय भी कहे थे कि 100 बेड का
अत्याधुनिक अस्पताल का हम निर्माण यहाँ कराएंगे। निर्माण हुआ, लेकिन क्या बिल्डिंग बन जाने से हॉस्पिटल हो जाता है? उसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा दारू नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। उसको जल्दी वो चालू करे। और जो इस क्षेत्र में RNR पॉलिसी का जो पैसा 7 साल से पड़ा हुआ है, ये एक किसानों को जो देना था वो आज तक किसानों को नहीं मिल पाया है। इसकी काफ़ी लापरवाही है DVC का। DVC अब ये सोच लिया है कि हमारा प्लांट चल रहा है, चल ही नहीं रहा है, बल्कि देश में KTPS बांझेडी 1 नंबर स्थान पर चल रहा है और सोच रहा है कि अब तो हमारा प्लांट के अंदर काम होना है, बाउंड्री के अंदर काम होना है। अब यहाँ के विस्थापितों को वो कुचलना शुरू कर दिया है। इसलिए अब यहाँ इस क्षेत्र के विस्थापित नौजवान यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। सब कंपनी वाला कहता है कि बाहर का ही आदमी को रखने का DVC का आदेश है, हम लोग लोकल आदमी को नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों की लड़ाई अब लंबी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई है। और जब जब हम लोग लड़ाई लड़े हैं, सफलता मिली है। और इस बार भी यहाँ पर तय करना है DVC को कि इस तरह की दुर्घटना में यदि कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो आप कितना पैसा देंगे, उसका एक लिखित हो जाना चाहिए, ताकि ये आंदोलन नहीं करना पड़े। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सेफ्टी का कोई नियम का पालन नहीं है। आप सुन रहे थे पूर्व विधायक जानकी यादव जी को। इन्होंने कई तरह के सवाल उठाए कि यहाँ जब तक मामला निपटारा नहीं होता ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। लाइव लगातार के लिए संध्या अचल के साथ मैं अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।